आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। अगले माली साल में इस मकसद के लिए 90 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया, कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 9,200 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,963 अरब रुपए मुकर्रर। हुकूमत आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। तरक्याती कामों पर 1,150 अरब लगेंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब मुख्तस और बजट खसारा 6,000 अरब है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा, पेंशन में 17% इजाफा किया गया। कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। बदकिस्मती से जब हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो हमारी इकॉनमी का पिछली हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था। इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। फ्लड्स आए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें माशी नुकसान। IMF की तमाम शराइत मनोअन तस्लीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी बजट से मुतालिक विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब कोई ऐसी चीज को IMF के साथ मुआहिदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है, पहला इम्तिहान IMF से मुआहिदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज का एक रहनुमा असूल है। और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सुपर टैक्स की हद में तब्दीलियां। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लागू होगा। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 30 से 35 करोड़ आमदन वालों पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। कार्ड्स के जरिए पेमेंट पर टैक्स की शरह 1% से 5% बढ़ा दी गई है। कैफे, फूड, पार्लर, आउटलेट्स पर खाना खाने पर टैक्स आयद। नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स देगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गैर मुल्की मुलाजमीन रखे हैं। मुलाजमीन को $6,000 तनख्वाहें दी जा रही हैं। ऐसे अफराद पर 2 लाख रुपए टैक्स आयद होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रिमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है उनके लिए। रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा, जो कि सालाना $50,000 से जायद रिमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। विफाकी बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराहत का ऐलान। गैर मुल्की करेंसी में खरीदारी की गई जायदाद पर टैक्स खत्म। तरसीलात ज़र काट की कैटेगरी में डायमंड कार्ड का इजरा करने की तजवीज़। कार्ड $50,000 से जायद भेजने वालों को जारी किया जाएगा। तजवीज़ है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। नए कारोबार करने वाले नौजवानों की आमदनी पर टैक्स में 50% कमी की तजवीज़। ये रियायत इनफरादी कारोबार के लिए 20 लाख रुपए जबकि कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस स्कीम के लिए ज़रूरी होगा कि कारोबार करने वाले अफराद की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल हो। किसानों के लिए कर्जों की हद 1,800 अरब बढ़ाकर 2,200 अरब मुकर्रर। 50,000 ट्यूबवेल को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब मुख्तस। बीज ज़रायात पर टैक्स ड्यूटी खत्म। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टैक्सेस मुस्तस्ना करार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी 40% का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब रुपए की स्पेशल सब्सिडी। ख़वातीन की तरक्की के लिए 5 अरब मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये 135 अरब 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वसाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा।
हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब मुकर्रर, 5 अरब स्कॉलरशिप की मद में फराहम किए जाएंगे। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। फ्रीलांसर्स सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार। IT कंपनीज को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। दरामदात की हद $50,000 सालाना मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे को स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया गया। 1300 सीसी गाड़ियों पर टैक्स में 7% इजाफा। हैवी और कमर्शियल व्हीकल पर कस्टम ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और सरकारी ऑफिसर्स के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रखे गए हैं। बजट सीधा चीज है। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी? पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। क्या सस्ता, क्या महंगा, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? विफाकी बजट पर बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े पैनल के साथ माहिरीन मुआशियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जो तजावीज़ दी थी टैक्स से रिलेटेड तो बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया है और हम उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बिजनेस के ब्याह पे हम देख लें, बिजनेस कम्युनिटी के ब्याह पे जो हमने तजावीज़ दी हैं तो उस ब्याह पे बिल्कुल भी कोई टैक्स रिलैक्सेशन नहीं है। ताजरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। एजाज आफरीदी कहते हैं कि बजट में कारोबारी तबके के लिए कुछ नहीं रखा गया। नए टैक्सेस की भरमार की गई है। इतने टैक्सेस पहले कभी नहीं लगे। GDP की शरह नमू 1971 के बाद कम तरीन है। असद उमर का ट्वीट लिखा, मुआशी तबाहकुन सूरत हाल है, दोबारा सोचने, दोबारा तरतीब देने और बहाल करने का वक्त है। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हुजम 2100 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% इजाफा मुतवक्के है। तरक्याती बजट में कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों के लिए 100 अरब से जायद रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का फोकस 2022 की बारिशों और सैलाब के दौरान तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की बहाली पर रखा गया। जहांगीर तरीन और परवेज खटक में राबिते मामलात भी तय पा गए। परवेज खटक हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रसामंद। परवेज खटक को अहम ओहदा दिया जाएगा। उधर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं हो सकता, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। किसी सियासी इंजीनियरिंग का नहीं पता, सब अपनी मर्जी से नई पार्टी में जा रहे हैं। माजी में 3-4 पार्टियां भी बदल चुके हैं, एक और भी बदल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आसिफ जरदारी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस। एहतसाब अदालत लाहौर ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिया। आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुलजिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। बिलाल शेख के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस। गुजरांवाला में माफीवाला मोड़ के करीब ऑयल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की इज्जत में आकर 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर लाहौर चुंगी अमर सिद्धू करीब दुकान में आतिशज़दगी, सामान जलकर राख। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। तूफान विपार जोए ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। समुद्री तूफान कराची से 1000 किलोमीटर दूर है। तूफान की समत तब्दील होकर शुमाल और शुमाल मशरक की जानिब है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान कौन से मुल्क के साहिली इलाकों पर असरअंदाज होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा।
साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफा कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइश गाह में तनाज़ा के मामले पर दिया गया। मार्च में पार्लियामेंट को दिए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का एतराफ़ किया था। उन्होंने इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमेटी साबित नहीं कर सकी कि मैंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। कुदरती नज़ारों के दरमियान खूबसूरत इंसानी शाहकार। चीन ने बुलंद-ओ-बाला पहाड़ों के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा शीशे का पुल बना डाला। सयाहों की पहाड़ों के बीच चहल पहल, हैरान कर देने वाले मनासिर। और CIA का अमरीकी सरजमीन को महफूज बनाने का मिशन। हॉलीवुड सीरीज लायनस का ट्रेलर जारी। सीरीज 23 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।